हम्म। तो लास्ट जो हमारा सेशन था वो था कि हमने लाइटनिंग ऐप पेज और लाइटनिंग होम पेज के बारे में बात करा था। हमने उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करी थी कि वो एक्चुअली में कैसे काम करते हैं, उनकी सेल्सफोर्स की प्रायोरिटी क्या होती है कि कौन सा वाला ऐप पेज नहीं, कौन सा वाला होम पेज किस यूज़र को दिखाना है। ठीक है, वो सब हमने देखा था। हम्म। अभी आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि फीड ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होती है। और फिर अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर हम देखेंगे डायनेमिक फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है। जी। तो अगर हम बात करें फीड ट्रैकिंग की, तो फीड ट्रैकिंग बेसिकली दो चार चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो हमारा जो चैटर होता है उसके लिए पूरा का पूरा फीड ट्रैकिंग यूज़ होता है। ठीक है। जी। चैटर अभी हम देखेंगे क्या होता है, जब हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा जो है, अगर हम किसी फील्ड के लिए फीड ट्रैकिंग इनेबल कर देते हैं, इफ इनेबल्ड फॉर एनी फील्ड, देन एनी चेंजेस into that field into that field will be posted to the chatter। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर हमने किसी फील्ड के लिए अगर इनेबल किया हुआ है फीड ट्रैकिंग, तो अगर हम उस फील्ड में कोई चेंज करते हैं तो चैटर में पोस्ट हो जाता है। कैसे? मतलब ऐसा कुछ, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अकाउंट नेम में हमने इनेबल कर रखा है फीड ट्रैकिंग को। ठीक है। जी। और हमने अकाउंट नेम चेंज किया है, और कैसे चेंज किया है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअली में है हमारे पास, तो ये अकाउंट है। अभी ये अकाउंट रिकॉर्ड पेज है। अकाउंट के नेम में एक्चुअली में फीड ट्रैकिंग इनेबल है। ठीक है। हम्म। तो अगर मैं नेम को एडिट करके इसको हम आईएनसी हटा दें अकाउंट की, अकाउंट अभी उसकी यहाँ पे अभी देखो तो अभी सिर्फ एक है 16 आवर्स एगो का कि अकाउंट नेम जो है ऐसा कुछ चेंज हुआ है। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब पहले पुराना ये था, फिर उसके बाद ये हुआ ट्रांसपोर्ट आईएनसी करके। ठीक है, मतलब अकाउंट नेम फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक। जी। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो जो हमारा चैटर है वहाँ पे जस्ट नाउ, ये देखो जस्ट नाउ आया है कि अकाउंट नेम लॉजिस्टिक्स, सॉरी, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन टू एक्सप्रेस लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो ये बताता है कि उस फील्ड की जो पुरानी वैल्यू थी वो नई वैल्यू में चेंज हुआ है, उस फील्ड में चेंज हुआ है, वो यहाँ पे बताता है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसी फील्ड का बताता है जिसपे हमने इनेबल कर रखा है। ठीक है। जी। मतलब उस फील्ड का बताएगा कि उस फील्ड में, ओके, ये बताएगा कि ठीक है कौन सी फील्ड है, अकाउंट नेम, ओके। फिर उसके बाद ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ, मतलब कौन सी पुरानी वैल्यू थी और फिर कौन सी नई वैल्यू है। ये अगर हम फील्ड के लिए फीड ट्रैकिंग इनेबल करते हैं। ठीक है। जी। और जब हम फीड ट्रैकिंग इनेबल करते हैं तभी जाके ये पोस्ट, पोल और क्वेश्चन वाला कंपोनेंट, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दिखेगा, हम्म। नहीं तो नहीं दिखेगा। फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग, जो फीड ट्रैकिंग होता है ये इनेबल्ड होता है, इनेबल्ड एट ऑब्जेक्ट लेवल। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए फीड ट्रैकिंग हमें इनेबल करना पड़ता है, स्पेशली जो कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं। जी। जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं मोस्टली उनके लिए इनेबल रहता है, मोस्टली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है। हम्म। बाकी जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें इनेबल करना पड़ता है फीड ट्रैकिंग। और जब हम फीड ट्रैकिंग एक्चुअली में इनेबल करते हैं तब जाके ये जो पोस्ट या फिर पोल या फिर क्वेश्चन का यहाँ पे आता है ऑप्शन। पोल का जो है क्या कहते हैं, अगर हम कहें ABC टेस्ट, मतलब बेसिकली कॉल पोल क्या है, पोल तो समझ गए कि कैसा ही है, वो यहाँ पे आके अपना दिख जाता है, पोल की तरह आएगा। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तभी आएंगी जब हम फीड ट्रैकिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए इनेबल कर दें। ठीक है। जी। और फीड ट्रैकिंग अगर हमने फील्ड के लिए इनेबल कर दी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा चैटर पे, यहीं पे। ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं, हमने एक्चुअली में एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्ट्राइप इनवॉइसेस, मैंने बनाया था कल। इस जी। ऑब्जेक्ट में हमने फीड ट्रैकिंग इनेबल नहीं की। ठीक है। अभी हम्म। हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या ऑप्शन आता है फीड ट्रैकिंग एंड ऑल का। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने फीड ट्रैकिंग इनेबल नहीं की। और अगर मैं कोई भी एक रिकॉर्ड खोलूं, क्योंकि मैंने बना रखा है एक रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ दो ही फील्ड है, एक ये स्ट्राइप इनवॉइस आईडी जो कि स्टैंडर्ड नेम फील्ड है, और जी। एक अमाउंट।
ओके। तो अगर हम इसको ओपन करें कोई भी एक रिकॉर्ड को, तो यहाँ पे अगर देखो तो रिलेटेड में नोट्स एंड अटैचमेंट्स आ रहे हैं, डिटेल्स में जो डिटेल है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक। हाँ जी। अब इसका एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे चैटर वगैरह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है बिल्डर पेज से। ठीक है। ऐसा जी। कुछ हो सकता है, पूछ सकते हैं लोग, बोल सकते हैं कि हमने चैटर ऐड नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा। हम्म। तो ठीक है, एडिट करते हैं इसको, सेटिंग्स, एडिट पेज, और यहाँ पे जाके जब हम इसको ऐड करेंगे चैटर को, लेट से इधर हम चैटर ऐड करते हैं तो हमारे पास चैटर कंपोनेंट है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, देखो हम्म। कंपोनेंट ही नहीं आ रहा। नॉर्मली आता है यहाँ पे बट अभी नहीं आ रहा। जी। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके लिए फीड ट्रैकिंग इनेबल ही नहीं है। हम्म। ठीक है। तो अब फीड ट्रैकिंग अगर इनेबल नहीं है तो चैटर एंड ऑल नहीं आएगा। हम इसके इस रिकॉर्ड के अंदर जो कोलैबोरेशन का ऑप्शन होता है वो नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन मतलब कि हम किसी भी यूजर को टैग नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, वो सारी चीजें। ठीक है। जी। तो अब इसके लिए हमें अगर इनेबल करना हो तो कैसे करते हैं, उसका सिंपल सा स्टेप्स है। हम सेटअप में जाते हैं। अभी तक हमने इतना कुछ किया तो सेटअप में जाना सब कुछ क्लियर है। तो हम हम्म। यहाँ पे जाके कुछ नहीं, यहाँ पे सर्च करेंगे फीड ट्रैकिंग। हम्म। ठीक है। तो चैटर के अंदर हमें फीचर सेटिंग्स के अंदर चैटर, और चैटर के अंदर हमें फीड ट्रैकिंग मिलेगा। जी। और हम फीड ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है। हम फीड ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे जिनके लिए हमें फीड ट्रैकिंग इनेबल करनी होती है। ठीक। तो अगर हम्म। हम अपना ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे, जो कि है स्ट्राइप इनवॉइस, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि फील्ड्स इन स्ट्राइप इनवॉइस, मतलब किसी भी फील्ड के लिए फीड ट्रैकिंग इनेबल है या नहीं वो यहाँ पे दिखा देता है। ठीक। जी। अभी तो फिलहाल इनेबल ही नहीं है क्योंकि ये चेकबॉक्स नहीं चेक है। तो हम इसको अगर चेक करें, जैसे ही हम चेक करेंगे तो ये हमें कुछ फील्ड्स वगैरह दे देगा कि आप कौन कौन सी फील्ड्स में ट्रैकिंग फील्ड इनेबल कर सकते हो। ठीक। जी। तो अभी अगर हम नहीं भी सेलेक्ट करते हैं तो भी चलता है। तो हम इसको सिर्फ सेव कर देते हैं। हमने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब हमारा फील्ड ट्रैकिंग इनेबल हो गया स्ट्राइप इनवॉइस ऑब्जेक्ट के लिए। जी। ठीक। हमने कभी किसी भी फील्ड पे इनेबल नहीं किया और हमने किसी भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट पे भी नहीं किया। ठीक है। जी। अब हम आते हैं वापस इस स्ट्राइप में और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो चैटर कंपोनेंट अपने आप आ गया, पोस्ट जी। का अपने आप आ गया, पोल का अपने आप आ गया। हम कह देंगे दिस इज आफ्टर फीड ट्रैकिंग इनेबल्ड। ठीक है। और इसको शेयर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रैक भी करना, लेट से किसी को हम टैग करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास है हार्वे खून, तो हम हार्वे खून को टैग कर सकते हैं कि कुड यू प्लीज टेक अ लुक इनटू दिस इनवॉइस। ठीक है। हम्म। और जैसे ही हमने इसको टैग किया ना हार्वे खून को, तो एक मैसेज आ गया कि हार्वे खून डजंट हैव एक्सेस एंड वोंट सी दिस अपडेट। मतलब क्योंकि स्ट्राइप इनवॉइस का एक्सेस नहीं है हार्वे खून को, तो वो कह रहा है कि एक्सेस ही नहीं है, तो अगर आप टैग भी करते हो तो उसको अपडेट दिखेगा नहीं। ठीक है। बट कोई नहीं, हम शेयर करते हैं। और क्योंकि इस यूजर को एक्सेस नहीं था इसलिए ये ऐसे आ रहा है ब्लैक कलर में, ब्लैक ही कलर में आ रहा है। ठीक है। जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमित सिंह को टैग कर दूं, FYI कर दूं, और इसको शेयर कर दूं, तो ये देखो क्योंकि इस यूजर को एक्सेस है इसलिए ये ब्लू कलर में आ रहा है, सिर्फ उसका नेम यूजर का जिसको टैग किया गया है। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो है ये पूरा का पूरा चैटर कंपोनेंट कहाँ से आता है, ये आता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, जी। फीड ट्रैकिंग इनेबल होती है तब। जी। ठीक है। अब अगर मैं कुछ चेंज करूं अमाउंट में, लेट से मैं 1290 कर देता हूं 1299 से, और इसको सेव करता हूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि किसी भी फील्ड के लिए हमने फीड ट्रैकिंग इनेबल नहीं की है। जी। ठीक है, नहीं की है ना। नहीं। अब हम वापस चलते हैं और अब इनेबल करते हैं फीड ट्रैकिंग अपने तीन फील्ड्स के लिए, जो कि है हमारा अमाउंट, स्ट्राइप इनवॉइस आईडी, और ओनर। अब हम इसको चेक करके इसको सेव कर देते हैं।
अब यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं, एक लिमिटेशन होती है। जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर हम किसी अकाउंट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 20 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं फीड ट्रैकिंग के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जी। मैक्सिमम जो होता है, अगर हमें फील्ड की फीड ट्रैक करनी है तो हम मैक्सिमम 20 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम्म, ठीक है। ओके। अब कौन सी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी नहीं, क्या, कैसे, कब, ये पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फील्ड और किस पे जो है सिलेक्शन एंड ऑल करवाना चाह रहा है, जी। किस पे जो है क्या कहते हैं बिजनेस फील्ड ट्रैकिंग लगवाना चाह रहे हैं। ठीक है। हम्म, वो है। जी। तो ये हमें एक लिमिटेशन होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ 20 फील्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट अप टू 20 फील्ड। ठीक है, ये हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है। जी। तो अब हमने ये इनेबल कर दिया था इनवॉइस ऑब्जेक्ट के लिए, जो हमारा स्ट्राइप इनवॉइस ऑब्जेक्ट था, 3 फील्ड थी हमारे पास, तीनों का इनेबल कर दिया। अब हम वापस जाएं, अब अगर हम किसी इनवॉइस को एडिट करें, लेट्स से हम इसको वापस 1299 कर देते हैं अमाउंट फील्ड में, हम्म, और इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा कि अमाउंट फील्ड था जो कि 1290 से 1299 में चेंज हुआ है। हम्म, ठीक है। अब दूसरी चीज भी देखते हैं, लेट्स से कि हम इनवॉइस को करते हैं 03 और अमाउंट को करते हैं समथिंग दिस। ठीक है। जी। हमने मतलब इनवॉइस आईडी भी चेंज कर दी, हमने अमाउंट भी चेंज कर दिया। ठीक है। जी। अब अगर हम इसको सेव करें तो ये दोनों को बताएगा, एक ही पोस्ट में दोनों को बताएगा कि ये इसमें, इनमें से स्ट्राइप इनवॉइस आईडी भी चेंज हुई है हम्म, और अमाउंट भी चेंज हुआ है। जी। ठीक है। हम्म, तो ऐसे अब ओनर पे भी इनेबल्ड है, तो अगर मैं ओनर को चेंज कर दूं, जो कि है इंटीग्रेशन यूजर, और इसको ओन चेंज कर दें तो वो ओनर का भी दिखाएगा। ठीक। जी। तो ये जो होता है ओवरऑल हमारा फीड ट्रैकिंग का होता है। फीड ट्रैकिंग मतलब मोस्टली चैटर एंड ऑल से रिलेटेड। हम्म, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है क्या बोलते हैं, फील्ड वाला जो हमने देखा है वो तो हमने देख ही लिया। जी। ठीक है, कि फीड फील्ड अगर हम फीड ट्रैकिंग इनेबल करते हैं तो कैसे करते हैं। जी। ठीक। हम्म, तो वो जो है हमारा सारा का सारा हो गया। अब जो है उसके बाद जो हमारा है वो है कि बात करते हैं हम कि अभी हमने क्या कैसे किया था कि कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए इनेबल्ड नहीं था, अभी हमें कैसे करना है कि कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए इनेबल है। ठीक। हम्म, तो एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दिखाते हैं उसमें कि क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो क्रिएट करेंगे हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना अच्छे से पता है, उसका नाम देंगे हम स्ट्राइप कस्टमर, जिससे कि थोड़ा इजी रहे आइडेंटिफाई करने से। ठीक है। जी। अब यहाँ पे हम स्ट्राइप कस्टमर नेम करेंगे, स्टैंडर्ड नेम है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो इसमें आता है एक जो है अलाउ, एक ही आता है अलाउ रिपोर्ट्स। ठीक है। जी। इसको हम बात करेंगे जब हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे होंगे। एक आता है अलाउ एक्टिविटीज, इस पे हम बात करेंगे जब हम एक्टिविटी मैनेजमेंट में काम कर रहे होंगे। जी। ठीक है। और एक आता है हमारा ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, और एक आता है अलाउ इन चैटर ग्रुप्स। ठीक है। तो ट्रैक फील्ड हिस्ट्री का भी हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अलाउ हम्म, इन चैटर ग्रुप्स मतलब हम इस रिकॉर्ड को चैटर ग्रुप्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चार ऑप्शंस होते हैं ये होते हैं हमारे। ठीक है। जी। लेकिन अगर हम अलाउ एक्टिविटीज पे चेक कर दें, इस चेक बॉक्स पे अभी हम चेक करते हैं, बाद में इस होता क्या है वो सब हम देखेंगे। बट अभी के लिए हमने रिकॉर्ड वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय अलाउ एक्टिविटीज पे चेक कर दिया। ठीक। जी। एंड देन ये हमने टैब बनाने के लिए नीचे लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड कर लिया, और नोट्स एंड अटैचमेंट्स को रिलेटेड लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक। जी। अब इसको सेव करेंगे तो हमें वो कस्टम टैब बनवाएगा हमसे, तो कस्टम टैब बना लेते हैं फटाक से। जो भी है हमारा एक कस्टम टैब सबको दिखना चाहिए, किसी भी ऐप में नहीं ऐड करना, एंड सेव। ठीक है, ये हो गया डन हमारा। हमें कोई फील्ड एंड ऑल कुछ भी नहीं बनानी अब हम वापस जाएंगे, स्ट्राइप कस्टमर को सर्च करेंगे, उस पर एक रिकॉर्ड बनाएंगे,
और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड बनाते हैं, नाम देते हैं उसका अमित सिंह एंड सेव। तो यहाँ पे अगर देखो तो चैटर नहीं आया। हम्म। ठीक है, चैटर नहीं आया, बट कुछ तो यहाँ पे चीजें आ गई, बट चैटर नहीं आया, है ना। जी। चैटर तभी आएगा जब हम फीड ट्रैकिंग इनेबल करेंगे। हम्म। ठीक है, कैसे? वापस चलते हैं होम पेज पे, फीड ट्रैकिंग पे जाते हैं, और जो हमारा स्ट्राइप कस्टमर है, स्ट्राइप कस्टमर ये रहा, इसको इनेबल करो। ठीक है, फीड पे अगर करना है फील्ड पे तो कर दो, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है। वापस आओ और इसको रिफ्रेश करोगे तो अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक एक्टिविटी और एक चैटर। जी। ठीक है, हम्म। एक्टिविटी में बेसिकली कुछ नहीं है, आप इवेंट और टास्क बना सकते हो। इवेंट एंड टास्क जो भी होता है वो सारा कुछ हम बाद में देखेंगे, एंड डन। ठीक है, एक हम्म। टास्क बन गया, पता नहीं इसके अंदर क्यों नहीं दिख रहा, कुछ तो होगा, यू वी कुडंट फाइंड द रिकॉर्ड यू ट्राइंग टू एक्सेस, कुछ तो होगा, उसको छोड़ो। ठीक है, जी। अभी के लिए फीड ट्रैकिंग वाला पूरा का पूरा क्लियर है या नहीं? जी भैया। फीड ट्रैकिंग वाला क्लियर है ना? हम्म। जी। ठीक है, गुड। तो अगर फीड ट्रैकिंग वाला क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, जो कि है हमारा फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग। ठीक है, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। हम्म, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग में क्या है कि अभी तो देखो इधर क्या है कि ये जो हमारा हमने किया था स्ट्राइप इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे, अगर हम फीड ट्रैकिंग की बात करें, ठीक है, तो ये जो भी हमने किया है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जब हम इनेबल करते हैं किसी भी फील्ड के लिए, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि कौन से और वो फील्ड के लिए कौन सा वैल्यू चेंज हुआ है, पुराना नया जो भी, ये सब कुछ पता चल रहा है ना। जी। बट अगर हमारे बिजनेस को, हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको अगर ये चाहिए, ठीक है, हम्म। अगर हमें ये चाहिए कि हमारा क्या बोलते हैं, कौन से फील्ड में कब कैसे कहाँ चेंज हुआ था, किसने चेंज किया था, अगर उस पे रिपोर्ट चाहिए या उस पे क्वेरी करना चाहते हैं, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जी। क्योंकि ये यहीं पे ही है, चैटर पे ही है। अब हमें इसको करने के लिए, अगर हमें ये करना है तो हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, और बहुत ही हाई लेवल कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जी। हम्म। तो इसके लिए क्या हुआ है कि सेल्सफोर्स ने कॉन्सेप्ट दिया है कि आप फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल कर दो। हम्म। ठीक है, जी। सेल्सफोर्स ने कॉन्सेप्ट दिया है कि आप फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल कर दो। फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग से क्या होगा कि जैसे ही आप फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करोगे किसी भी स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, हम्म। ठीक है, तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता जाएगा जिस भी फील्ड के लिए आपने हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करी होगी। जी। ठीक है, हम्म। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो दिखाता है, उसमें वो बताता है कि आपका जो हिस्ट्री है, आपने कौन से फील्ड में पुरानी वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या है, किसने चेंज किया, वो सारा का सारा उसमें दिखा देता है। पूरी की पूरी हिस्ट्री वो उसमें उठा के दे देता है आपको, फील्ड हम्म। हिस्ट्री ट्रैकिंग में। हम्म। ठीक है, अब जी। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक तो कस्टम ऑब्जेक्ट का होता है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का होता है, दोनों, क्योंकि दो तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। जी। ठीक है, और हमें दोनों ऑब्जेक्ट में इनेबल करनी पड़ती है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट इन द सेंस की दोनों तरह के ऑब्जेक्ट में हमें फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करनी पड़ती है। जी। ठीक है, हम्म। अब वो कैसे करते हैं वो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हमने जब स्ट्राइप कस्टमर बनाया था, हाँ जी। तो हमने उस चेकबॉक्स की बात की थी ना कि इनेबल फील्ड हिस्ट्री। जी। ये जो चेकबॉक्स था ट्रैक फील्ड हिस्ट्री, हाँ जी।
तो अगर हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते समय ट्रैक फील्ड हिस्ट्री चेकबॉक्स चेक कर रखा है, तो इसका मतलब हमने इन फील्ड हिस्ट्री इनेबल कर रखी है। ठीक है, हम्म। और अगर नहीं कर रखा है तो हमें करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। ठीक है। फॉर जी। एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट था स्ट्राइप कस्टमर, जिसमें हमें फील्ड हिस्ट्री इनेबल करनी थी। हम्म। ठीक। तो हम उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, एंड देन उस पे हम एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट करने के बाद हमारा जो चेक बॉक्स है फील्ड हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, वो है हम्म। ट्रैक फील्ड हिस्ट्री। जी। ठीक है, इसको चेक करेंगे, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री को चेक करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। हम्म। ठीक है। तो जी। अब ये ट्रैक फील्ड हिस्ट्री इनेबल हो गई। हाँ जी। अभी अभी इनेबल हुई, अभी हमने ये नहीं बताया कि कौन कौन से फील्ड को ट्रैक करना है। अभी हमने उसको ये कहा कि हाँ, अब आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आप अब चाहो तो फील्ड को ट्रैक कर सकते हो, फील्ड हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो। जी। ठीक है, ये हमने उसको बता दिया। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें फील्ड एंड रिलेशनशिप्स में जाना होगा। हम्म। किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी फील्ड के लिए अगर हमें फील्ड हिस्ट्री ट्रैक करनी है, इनेबल करनी है, ट्रैक नहीं इनेबल करनी है, तो हम जाएंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में। ठीक है। जी। एंड देन जो ये बटन्स है यहाँ पे, न्यू, डिलीटेड फील्ड्स, फील्ड्स एंड डिपेंडेंसीज, उसके जी। बाद आपको एक फील्ड मिलेगा, जो कि सॉरी एक बटन मिलेगा, जो कि है सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। जी। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि कौन कौन सी फील्ड पे आप कर सकते हो। हम्म। मतलब जो फील्ड आपके पास होंगी, सारी फील्ड्स को नहीं ट्रैक कर सकते, मतलब सारी तरह की फील्ड को नहीं ट्रैक कर सकते। जैसे कि इसने कहा कि नोट दैट मल्टी सेलेक्ट pick list and large text field values are tracked as edited, their old and new values are not recorded। तो वो ये कह रहा है कि आपका जो मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट फील्ड है या फिर जो टेक्स्ट एरिया फील्ड है, वो ट्रैक तो होगा बट उनकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी। जी। ठीक है। हम्म। तो अब हम इसको चेक करते हैं चेक बॉक्स पे, एंड देन इसको सेव कर देते हैं। ये दो फील्ड हमारे पास, इसको हमने सेव कर दिया, इनेबल कर दिया। ठीक है। जी। अब ये फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल हो गई। अगर हम वापस जाके, ये स्ट्राइप कस्टमर का है, ठीक है, तो हम वापस जाके अगर स्ट्राइप कस्टमर ओपन करें, इसको फिर से हमें सर्च करना पड़ेगा, स्ट्राइप कस्टमर ओपन किया। दो ही फील्ड है हमारे पास। चलो ओनर चेंज करते हैं, अमित सिंह से इंटीग्रेशन यूजर, एंड इसको चेंज किया। नेम भी चेंज कर देते हैं, अमित सिंह से लेट से कि हम कर देते हैं पॉल जॉनसन, जॉनसन। ठीक है। जी। हम्म। एंड देन हम अगर रिलेटेड में जाएं तो हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा। चैटर पे जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। हाँ जी। ठीक है। तो फिर दिखेगा कहाँ पे, ये फील्ड हिस्ट्री जो हमने इनेबल करी हुई है, दिखेगी कहाँ पे, हम्म। है ना। जी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट में जाना पड़ता है। हम्म। जो भी पेज लेआउट है, अगर 10 पेज लेआउट है तो सारे पेज लेआउट में हमें एक रिलेटेड लिस्ट ऐड करनी होती है। अभी हमने बात करी थी कि अगर हम ट्रैकिंग इनेबल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रहा वो ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए है स्ट्राइप कस्टमर हिस्ट्री। हम्म। तो इसको अगर हम यहाँ पे डाल दें स्ट्राइप कस्टमर हिस्ट्री को, एंड इसको क्विक सेव कर दें यस करके। ठीक है, इसको सेव कर दें। अब हम यहाँ पे वापस जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे हमें रिलेटेड टैब में हम्म। स्ट्राइप कस्टमर हिस्ट्री दिखेगा, जो कि बताएगा कि डेट, फील्ड कौन सी थी, मतलब ओनर, कस्टमर नेम, यूजर कौन था, किसने चेंज किया है, हम्म। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, और न्यू वैल्यू क्या है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ दिखता है। अब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्वेरी भी कर सकते हो, इस पे रिपोर्ट्स भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जी। और दिखा सकते हो कस्टमर्स को। कस्टमर्स इन द सेंस जो तुम्हारा बिजनेस है, जो भी कस्टमर जिसके लिए काम कर रहे हो। जी।
और यहाँ से ट्रैक भी हो जाता है कि कभी अगर किसी ने कुछ गलत छेड़खानी कर दी रिकॉर्ड्स में तो वो दिख जाता है कि अच्छा इस बंदे ने चेंज किया है, फिर उसको इजिली ट्रैक हो जाता है बेसिकली वो। जी। ठीक है, अगर इसको फिर से चेंज कर दूं मैं, पॉल जॉनसन से अमित सिंह सेव किया, तो रिलेटेड हिस्ट्री में वो आ जाएगा। फिर से कस्टमर नेम चेंज किया है, पूरा डेट एंड टाइम सहित, हम्म। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, न्यू वैल्यू क्या है। जी। ठीक है, ये चीज आती है हमारी फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग में। अब एक चीज जो हमने देखी थी कि अगर हमारा टेक्स्ट एरिया फील्ड है तो वो ट्रैक नहीं होगा, हम्म। है ना। तो अगर जी। हम चलें यहाँ पे एक फील्ड बना दें कस्टमर में, क्योंकि हमें देखना जरूरी है। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग की बात हुई है मेरे हिसाब से, तो हम दोनों दो फील्ड बनाएंगे, एक टेक्स्ट एरिया लॉन्ग और टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, जी। तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग पे पहले जाएंगे और इसमें कहते हैं लेट्स से कि अबाउट कस्टमर, कस्टमर के बारे में। ठीक है, और इसको नेक्स्ट किया। ट्रैकिंग बाद में हो जाके इनेबल कर लेंगे, अभी फिलहाल हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं। लेआउट में ऐड करते हैं सेव एंड न्यू, और एक टेक्स्ट एरिया फील्ड बनाया, इसमें हम कह देते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मतलब कुछ भी एक फील्ड बना रहे हैं बेसिकली, शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट किया, वही फिर सेम प्रोसेस, विजिबल एंड ऑल, ये दो फील्ड बनाई, दोनों को लेआउट पे ऐड कर दिया। अब हमें हिस्ट्री ट्रैकिंग फिर से इन नए फील्ड्स के लिए इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने फील्ड्स पे इनेबल था, नए फील्ड्स पे नहीं। ठीक है, पुराने फील्ड्स पे इनेबल था, नए फील्ड्स पे नहीं। जी। क्लियर है। हाँ जी। अब हम सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पे हम देखो ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स आ रहा है, देखो लॉन्ग टेक्स्ट एरिया आ ही नहीं रहा। हाँ जी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आ रहा है, वो कह रहा है लॉन्ग टेक्स्ट एरिया को आप ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। ठीक, हम्म। जी। तो हम शॉर्ट नोट्स को करते हैं और ट्रैक, हाँ ट्रैक चेंजेस ओनली। देखो हम्म। ट्रैक ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में वो फील्ड्स आ रही हैं जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू भी ट्रैक कर सकते हैं। और जी। ट्रैक चेंजेस ओनली में सिर्फ वही आ रहा है अबाउट कस्टमर, जो कि लॉन्ग टेक्स्ट एरिया है। हम्म। इसका क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है, इस पे भी इनेबल करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जी। इस पे हम इनेबल करके इसको सेव कर देते हैं। डन। ठीक, अब हम चलते हैं कस्टमर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम ये जो हमारा इस पे जैसे शॉर्ट नोट्स में मैं दे देता हूँ सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट। ठीक है, और अबाउट कस्टमर में जो है सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट। ठीक है, 3x सेल्स फोर्स एमवीपी। ठीक है, एंड सेल्स फोर्स ट्रेनर, ऐसे करके कुछ मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज है। तो इस पे उसके बाद हमें सेव करना है इसको, इसको हम सेव करेंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करते हैं और रिलेटेड में जाते हैं, हम्म। तो देखोगे कि इसको व्यू वॉल पे कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा दिखाएगा। तो देखोगे शॉर्ट नोट्स जो था उसमें उसने दिखाया कि फील्ड जो थी शॉर्ट नोट्स थी, ओरिजिनल वैल्यू मतलब उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो पुरानी वैल्यू थी उसमें कुछ नहीं था, न्यू वैल्यू में सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट चेंज किया है। ठीक है, अबाउट कस्टमर फील्ड है जिसमें कुछ तो चेंज हुआ है, बट वो हम्म। नहीं दिखा रहा क्या चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया लॉन्ग फील्ड है। ठीक है, तो जी। ट्रैक तो होगा कि इस फील्ड में कुछ तो चेंज हुआ है, बट बताएगा नहीं कि क्या हुआ है। हम्म। ये होता है टेक्स्ट एरिया जो उसने दिया ना, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग और मल्टीपिक लिस्ट का, वो वैल्यूज नहीं करेगा, क्योंकि रीजन इसका ये है कि ये जो फील्ड्स हैं ये कुछ टेक्स्ट ही स्टोर कर सकती है, अप टू 255 कैरेक्टर्स। हम्म। ठीक है, इसलिए ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे काम करता है। लिमिटेशंस एंड ऑल वो सारी चीजें हमने देख ली कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए। जी। ठीक है, फील्ड हिस्ट्री जो हमने देखी अभी तक वो कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए देखी। हम्म। ठीक,
अब जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करनी हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंट पे जाएं, कोई भी अकाउंट है, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके लिए अगर हमें फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करनी है तो कैसे, या फिर अकाउंट की जगह लेट्स से कि अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगर इसके लिए हमें फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग इनेबल करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्या सीन है, कहाँ से होगा, कैसे होगा। हम्म। तो लेट्स से हम चलते हैं ऑब्जेक्ट पे जो कि है अपॉर्चुनिटी। जी। अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। इसको ओपन करेंगे, डिटेल पे हमारे पास कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, कस्टम ऑब्जेक्ट में एडिट का ऑप्शन था, हाँ जी। है ना। हाँ। और यहाँ पे ट्रैक फील्ड हिस्ट्री अनचेक है, अगर देखो तो अनचेक है ना। जी भैया। तो अब इसमें कैसे इनेबल करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाते हैं और यहाँ पे आता है सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में हर जगह पे ये आएगा। जी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग आएगा। जी। और अब इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि इनेबल करना चाहते हो, हम्म। तो हम कहेंगे यस। अब जैसे ही इनेबल करेंगे तो वो यहाँ पे फील्ड दे देगा जी। जिसमें इनेबल करना है। मैं सारे के साथ मतलब जो भी है, मुझे कुछ फील्ड्स को हम इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें बस रीजन बीइंग हमें बस देखना है कि हाँ ठीक है, इस फील्ड में कुछ चेंज हुआ है तो फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन आए। ठीक, हम्म। इसको इनेबल किया। अगेन इसमें भी क्या, मैक्सिमम 20 फील्ड्स को ट्रैक कर सकते हो आप। हम्म। ठीक है, मैक्सिमम 20, जैसे फीड ट्रैकिंग में था वैसे इसमें भी है कि आप मैक्सिमम 20 फील्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ओके। हम्म। तो अब हम इसको मैक्सिमम 20 फील्ड ट्रैक करते हैं। सेव्ड हमारा मैक्सिमम 20 फील्ड जो था हमने ट्रैक कर लिया। ठीक, जी। अब हमें लेआउट्स पे जाके ऐड करना पड़ेगा। अब हमारे पास इतने सारे लेआउट हैं, इंडिया इंटरनेशनल जो भी है। ठीक, तो हम्म। हमारा जो लेआउट है, ये जो स्टैंडर्ड जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं उनका जो लेआउट होता है मोस्टली वो होता है अपॉर्चुनिटी लेआउट। ठीक है, जी। बट फॉर सेफर साइड आप सारे लेआउट्स में ऐड कर सकते हो देखने के लिए। ठीक है, हम्म। वैसे बिजनेस आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड टाइप के लिए हमें ये चाहिए, ऐसे करके बिजनेस बताता है आपको। हम्म। ठीक है, बट फॉर सेफर साइड अभी फॉर टेस्टिंग पर्पस हम सारे लेआउट्स में ऐड कर सकते हैं। तो जी। अगर हम अपॉर्चुनिटी लेआउट में जाएं, फिर से रिलेटेड लिस्ट में जाएं, हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी फील्ड हिस्ट्री। ठीक है, जी। तो हम अपॉर्चुनिटी फील्ड हिस्ट्री को यहाँ पे डालेंगे एंड देन क्विक सेव करेंगे। हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स हैं तो हम क्विक सेव करेंगे। ठीक है, जी। क्विक सेव किया एंड देन ऊपर स्क्रॉल करेंगे टॉप की तरफ एंड देन यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ पे लेआउट का नाम लिखा होगा। जी। इस पे हम क्लिक करके दूसरा लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी सपोर्ट लेआउट, वो चेंज होगा। देन हम रिलेटेड लिस्ट में फिर से अपॉर्चुनिटी फील्ड हिस्ट्री डाल देंगे। देन फिर से क्विक सेव करेंगे। क्विक सेव के बाद फिर से हम वही चेंज करके लेआउट। इससे क्या होगा कि बार बार हमें जो है क्लोज ओपन ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे हमें सारे लेआउट मिल जाएंगे, हम सब पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 पे कर दिया बस। ठीक, इतना क्लियर। क्लियर भैया। ठीक है, अब अगर हम इस अपॉर्चुनिटी पे जाके रिफ्रेश करें हम्म। तो यहाँ पे लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड पे अपॉर्चुनिटी फील्ड हिस्ट्री दिखा रहा है जिसमें 0 है अभी, क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इनेबल करने के बाद। ठीक है, हम्म। अब हम जाएंगे डिटेल्स पे, हम कुछ भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अमाउंट चेंज कर देते हैं, क्लोज डेट चेंज कर देते हैं, टाइप चेंज कर देते हैं कस्टमर का, एंड प्राइमरी कैंपेन सोर्स, प्राइमरी कैंपेन तो है नहीं हमारे पास, ट्रैकिंग नंबर कुछ ऐसा चेंज कर दे। मतलब कुछ कई सारे फील्ड्स को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, जी। क्योंकि हमने मोस्टली सारी फील्ड्स पे इनेबल कर रखा है तो हमने सारे पे चेंज कर दिया एक साथ हम्म। एंड वी सेव्ड।
जब हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे देखोगे कि सारी फील्ड की हिस्ट्री ट्रैकिंग एक साथ ट्रैक हो गई। जी। ठीक है, अब अगर हम इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो चार फील्ड की हिस्ट्री ट्रैकिंग ट्रैक हुई है। हम्म, फील्ड अगर देखें डिस्क्रिप्शन, जो कि लॉन्ग टेक्स्ट एरिया है, इसलिए इसका कोई वैल्यू ट्रैक नहीं हुआ, सिर्फ जी। इसने बताया कि ट्रैक चेंज हुआ है। हम्म, अमाउंट उसने बताया कि हमारा 2,20,000 था, इसको 20,000 22,000 किया गया। जी। क्लोज डेट जो है वो इस चेंज हुई है 2/7 से 18/7। हम्म, डिलीवरी इंस्टॉलेशन स्टेटस में कुछ नहीं था, उसको चेंज किया गया इन प्रोग्रेस। हम्म, हम्म, ठीक है। जी। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में जो हमारा फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग होता है, वो हम ऑब्जेक्ट पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। हमें वहां पे इनेबल नहीं करना पड़ता वो जो चेक बॉक्स हमने कस्टम ऑब्जेक्ट में देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। हाँ जी भैया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब जैसे कि हमारा जो फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए गूगल कर सकते हैं हम कि फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो जैसे कि ये फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का दिखाएगा, वो कस्टम ऑब्जेक्ट का भी बताता है कि आपका कैसे बनता है, मतलब जो फील्ड हिस्ट्री है वो एक्चुअली में कैसे बनती है। ठीक है, जी। अभी यहाँ पे फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट इसमें डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स। उसका कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे बनता है वो। ठीक है, जी। तो वही इसमें दिखा रहे हैं, जैसे कि कस्टम ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनता कैसे है बेसिकली, जिसे हम हम्म, क्वेरी कर सकते हैं बाद में। जी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नेम रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है, दैट इज फाइन। ये तो नहीं चाहिए हमको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम देख लेंगे क्या होता है, कैसे होता है। वैसे एक बार देख लेते हैं इसमें, अगर यहाँ पे मिलेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे जब हमें क्वेरी एंड ऑल करना होगा। ठीक है, जी। वैसे ऑब्जेक्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर हिस्ट्री होता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नेम है स्ट्राइप कस्टमर, जी। तो स्ट्राइप अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर हिस्ट्री होता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम्म, ऐसा करके कुछ होता है, वो कंफर्म कर लेंगे, अभी रहने देते हैं उसको। ठीक, जी। ये फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है वो सब क्लियर है? हाँ जी। स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट दोनों, सब जी। कुछ क्लियर है? हम्म, उसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कस्टम में तब एनेबल करते हैं, और उसमें मतलब अलग से फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके तब एनेबल करते हाँ, जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही इनेबल करें, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी इनेबल कर सकते हैं। हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसी समय करें जरूर, क्योंकि हमें पता नहीं हो सकता, पता नहीं है ना कि हम हम्म, उसको हमें इनेबल करना है नहीं। फ्यूचर में मान लो अभी नहीं करना था, बाद में हमें रिक्वायरमेंट मिली है तो बाद में करेंगे, जी ठीक है। है ना, हम्म, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग और फीड ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट था।